नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी विजया एकादशी की व्रत कथा। विजया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त होती है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल विजया एकादशी 24 फरवरी दिन सोमवार को है। उस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा सिद्धि योग में करने से आपके सारे कार्य सफल सिद्ध होंगे। व्रत के दिन सुबह विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और विजया एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें। इस कथा के बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विजया एकादशी की व्रत की महिमा के बारे में बताया गया है। तो आइए कथा हम शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत के बारे में बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी लोगों को कार्यों में सफलता, पापों से मुक्ति, मोक्ष और हरि कृपा दिलाने वाली एकादशी है। ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को विजया एकादशी के महत्व को बताया था। वह मैं तुमसे कहता हूँ। कथा के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या राजा के दशरथ जी के 4 पुत्र हुए थे। वह थे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने उनसे राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत को सिंहासन मांगा, जिसके फलस्वरूप राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। वहां पर रावण ने सीता का हरण किया और लंका ले गया। वानर सेना की मदद से राम ने सीता जी की खोज कराई। फिर उन्होंने लंका पर आक्रमण करने का फैसला किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। इस बारे में सभी लोग सोच रहे थे कि एक दिन लक्ष्मण ने बताया, वहाँ से कुछ दूर वक्तालभ्य ऋषि जी का आश्रम है, उनके पास चला जाए। वे समुद्र पार करने और लंका तक पहुँचने का मार्ग बता सकते हैं। इस पर राम वक्तालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनको प्रणाम करके आने का कारण बताया। तब ऋषि ने उनको बताया कि आपको विजया एकादशी यानी फाल्गुन कृष्ण एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें आप भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें और व्रत रखें। यह व्रत आपको अपने भाई, सेनापति और अन्य सहयोगियों के साथ करना होगा। ऋषि ने उनको विजया एकादशी व्रत विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से कठिन कार्य आसानी से सफल हो जाते हैं। और राम वापस वानर सेना के पास आ गए। फाल्गुन कृष्ण एकादशी को उन्होंने विजया एकादशी व्रत रखा। विधि विधान से विष्णु जी की पूजा की। ऋषि जी के बताए अनुसार पूरा व्रत किया गया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाकर उस पार चली गई और लंका पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। राम के हाथों रावण का अंत हुआ और सीता अशोक वाटिका से मुक्त हुई। फिर राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या लौटे। और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे अपने कार्य में सफलता मिलती है। और इस तरह से यह व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान हरि की कृपा आप पर बनी रहे। एकादशी व्रत का पारण। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करने का विधान है। विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को सुबह 6:50 से 9:08 बजे तक किया जा सकता है और इस अवधि के भीतर व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। व्रत पारण के बाद श्रद्धा के अनुसार आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं या फिर मंदिर में अन्न और धन का दान करें, जो कि अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है।